जय श्री राम भक्तों। ये कहानी उनके लिए है जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो बहुत दुखी हैं। आज कलयुग में सब कुछ होने के बाद भी लोग दुखी हैं। ये कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। परंतु उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक बार की बात है, एक पंडित जी कई सालों से काशी में शास्त्रों और वेदों का अध्ययन कर रहे थे। उन्हें सभी वेदों का ज्ञान हो गया था। तो पंडित जी को लगा कि अब वह बहुत ही ज्ञानी हो गया है, यानी कि वह ज्ञानी कहलाने लायक है। तो उसके अंदर घमंड आ गया। तो वो ये सोचकर कि अब लोग उसकी वाहवाही करेंगे, तो वो गांव में चला गया। गांव में आते ही एक किसान ने उससे पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारे समाज में लोग दुखी क्यों हैं? तो पंडित जी ने कहा, लोगों के पास जीने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, इसलिए लोग और धन पाना चाहते हैं, इसलिए वो दुखी हैं। तो किसान ने कहा, परंतु पंडित जी, जिन लोगों के पास पर्याप्त धन दौलत है वह भी बहुत दुखी हैं। मेरे पास तो अथाह धन संपत्ति है, फिर भी मैं दुखी हूं, क्यों? पंडित जी को कुछ समझ में नहीं आया कि वह किसान को क्या उत्तर दे। तो किसान ने कहा, वह आपको अपनी सारी संपत्ति दान कर देगा अगर आप उसके दुख का कारण पता करके बता दें। तो पंडित जी ने उसकी संपत्ति की लालच में कहा कि ठीक है, मैं कुछ दिनों में ही आपके दुख के निवारण मतलब दुख के कारण का निवारण ढूंढ के लाऊंगा, प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। तो यह कहकर पंडित जी दोबारा से काशी चले गए। उन्होंने शास्त्रों और वेदों का फिर से अध्ययन किया, परंतु किसी भी वेद और शास्त्र में किसान के सवाल का जवाब उसको नहीं मिला। तो पंडित जी परेशान हुए, क्योंकि वह यह सोच रहा था कि अगर किसान के सवाल का उसने जवाब नहीं दिया तो लाखों की संपत्ति उसके हाथ से चली जाएगी। उसके मन में लालच घर कर गया था। तो ऐसे ही सोच विचार और भारी चिंता में पड़ा हुआ पंडित एक दिन रोड पे जा रहा था। तो उसकी मुलाकात एक औरत से हो गई जो रोड पर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। तो उसने पंडित जी से उसके दुख का कारण पूछा। पंडित जी ने उसे सब कुछ बता दिया। उस औरत ने कहा, वह उसको उसके सवाल का उत्तर दे सकती है, परंतु उसके लिए उन्हें उसके साथ कुछ दिन रहना पड़ेगा। पंडित जी कुछ देर तो चुप रहे और सोचने लगे कि वह एक ब्राह्मण है, वह इस भीख मांगने वाली घटिया सी और गंदी सी औरत के साथ कैसे रह सकता है। लेकिन दूसरे ही पल उसके मन में ये आया कि अगर तूने रहने से मना कर दिया तो सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, और सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो किसान की लाखों की संपत्ति उसके हाथ से निकल जाएगी। तो उसने जैसे तैसे अपने मन को मना करके कहा, ठीक है, मैं तेरे साथ रह लूँगा। तो उसके साथ रहने लगा। कुछ दिन बीत गए लेकिन उसके सवाल का जवाब उसको नहीं मिला। तो उसने कहा कि मेरे सवाल का जवाब कब मिलेगा? तो फिर उस भिखारिन औरत ने कहा कि पंडित जी, आपको मेरे हाथ का भोजन खाना पड़ेगा सवाल का जवाब पाने के लिए। पंडित जी ने बहुत सोचा समझा, लेकिन धन की लालच में आकर उसने फिर से हाँ कर दी। ठीक है, उसके हाथ का खाना भी खाने लगा। उसका मन बार ही बार कोसता भी कि कितनी गंदी औरत के हाथ का मुझे खाना पड़ रहा है, मैं पंडित हूँ, ये भिखारी है, लेकिन लालच में अंधा हो गया। तो कुछ दिन हो गए उसके हाथ का बना हुआ भोजन खाते हुए। फिर पंडित जी ने कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तो उस भिखारी ने कहा कि पंडित जी, आपको मेरा झूठा भोजन खाना पड़ेगा। तो ये सुनते ही पंडित जी तो गुस्से में आग बबूला हो गए और चिल्ला पड़े उस औरत के ऊपर कि तुझे मेरे सवाल का उत्तर देना है तो दे, नहीं तो रहने दे। वह औरत मुस्कुराई और बोली, पंडित जी, यही तो आपके सवाल का जवाब है। पंडित जी बोले, वह कैसे? वह बोली, यहाँ आने से पहले आप किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। मेरे जैसी औरत को
आप देखना भी पसंद नहीं करते थे, परंतु किसान की संपत्ति के लालच में आकर मेरे साथ रहने के लिए भी तैयार हो गए। पंडित जी, इंसान का लालच और उसकी बढ़ती हुई इच्छा ही उसके दुख का कारण है। आप लालच में अंधे होकर मेरे साथ रहे, मेरे हाथ का भोजन खाया, मेरा जूठा भी खाने को तैयार हो गए। यही तो असली दुखों का कारण है, यानी कि लालच बुरी बला है। ये लालच ही इंसान के दुखों का कारण है, तो लालची कभी भी मत बनिए, क्योंकि लालच ही इंसान को वह सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है जो उसने कभी करने के लिए सोचा भी नहीं होता है। तो सुख चाहते हो तो भगवान की कृपा से जो मिला है उसी में संतुष्ट रहना सीखिए, तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। अन्यथा आपके पास चाहे कितना ही धन आ जाए, आप फिर दुखी ही रहेंगे। बोलो जय श्री राम भक्तों।